नई दिल्ली। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी को हत्या इज्जत के दावे में मुजरिम करार दिए जाने की सजा पर हुक्म इम्तनाही जारी कर दिया है। कांग्रेस जमात के मुताबिक अब राहुल गांधी की पार्लिमानी रुकनीत की बहाली की कोशिश की जाएगी। वाज़ेह है कि कुछ अरसे कबल एक भारतीय अदालत ने हत्या इज्जत के एक मुकदमे में राहुल गांधी को मुजरिम करार दिया था, जिसके बाद उनकी लोकसभा की रुकनीत भी खत्म कर दी गई थी। राहुल गांधी पर इल्जाम था कि उन्होंने सन 2019 में एक अवामी इज्तिमा में मोदी नाम का मजाक उड़ाया था। अदीस अबाबा। इथोपिया की हुकूमत ने मुल्क के दूसरे बड़े खित्ते अमाहारा में फौज और मकामी फानू जंगजुओं के दरमियान झड़पों के बाद इमरजेंसी के निफाज का ऐलान कर दिया है। बताया गया है कि यह हमसाया तिग्रे के खित्ते में गुज़िश्ता नवंबर में खत्म होने वाली लड़ाई के बाद से अब तक की शदीद तरीन झड़पें हैं। जुमेरात को अमाहारा की इलाकाई हुकूमत ने वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त की थी कि अमन की बहाली के लिए उसे मजीद मदद दी जाए। कोपनहेगन। कुरान सोजी के वाकयात पर स्वीडन के बाद डेनमार्क ने भी सरहदी कंट्रोल में इजाफा कर दिया है। बताया गया है कि सख्त सरहदी जांच पड़ताल का यह सिलसिला अगस्त की 10 तारीख तक नाफिज रहेगा। डेनमार्क की वजारत इंसाफ के मुताबिक स्वीडन से डेनमार्क आने वाले अफराद को इस दौरान सरहदी जांच पड़ताल के अमल से गुजरना पड़ सकता है। ये बात अहम है कि स्वीडन और डेनमार्क में मुताद्दिद इस्लाम मुखालिफ अफराद ने मुसलमानों की मुकद्दस किताब को नजर आतिश किया, जिसके बाद मशरिक़ वस्ता समेत मुताद्दिद दीगर मुस्लिम अक्सरियती ममालिक में डेनमार्क और स्वीडन के खिलाफ मुजाहरे देखे गए। मॉस्को। रूस ने बहरा असवद पर वाक़ा एक बहरी फौजी अड्डे पर यूक्रेनी हमला नाकाम बनाने का दावा किया है। रूसी बयान के मुताबिक यूक्रेन ने बगैर पायलट और बगैर मल्लाह के चलने वाले ड्रोन तैयारों और कश्तियों के जरिए जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब जजीरा नुमा क्रीमिया और बहरा असवद पर वाक़ नेवल बेस को निशाना बनाने की कोशिश की। रूसी बयान के मुताबिक उसकी बहरी अफवाज ने इन ड्रोन्स और हमला आवर कश्तियों को तबाह कर दिया। ये बात अहम है कि अक़वाम मुत्तहिदा और तुर्की की सालसी में बहरा असवद से यूक्रेनी अजनास की आलमी तरसील से मुताल्लिक डील से मॉस्को हुकूमत के अखराज के बाद बहरा असवद में रूसी और यूक्रेनी हमलों में नुमायां इजाफा देखा गया है। खर्तूम। सूडान में शदीद भूख के शिकार अफराद की तादाद में अंदाजों से ज्यादा इजाफा देखा गया है। फूड सिक्योरिटी से मुताल्लिक आलमी इदारे ICP के मुताबिक सूडान में शदीद भूख के शिकार अफराद की तादाद 20.3 मिलियन तक पहुंच चुकी है। ये तादाद सूडान की मजमूई आबादी का 42% बनती है। 15 अप्रैल से सूडान में मुसल्लह अफवाज और रैपिड सपोर्ट फोर्स के दरमियान जारी लड़ाई के नतीजे में सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि लाखों अफराद को बेघरी का सामना है। आलमी इदारे के मुताबिक करीब 1 मिलियन सूडानी बाशिंदे हमसाया ममालिक में पनाह लेने पर मजबूर हुए हैं। नियामे। नाइजर में बगावत के बाद इक़्तिदार पर कब्जा करने वाली फौजी जनता ने फ्रांस के साथ तमाम तर अस्करी राब्ते मुअत्तल करने का ऐलान किया है। जुमेरात के रोज रियासती टीवी के जरिए जारी करदा बयान में साबिका हुकूमत के मुतादिद अहम सफीरों को बरतरफ करने का ऐलान भी किया गया है। इससे कबल मगरबी अफ्रीकी ममालिक की तंजीम ECOWAS ने फौजी हुकूमत को इक़्तिदार छोड़ने के लिए इतवार तक की डेडलाइन दी थी। इसी तनाजुर में फौजी जनता ने मुतनब्बे किया है कि अगर नाइजर के खिलाफ फौजी कार्रवाई की गई तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। वाशिंगटन। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने रूस पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो आलमी ग़िज़ाई निज़ाम पर हमलावर हो रहा है। ब्लिंकन ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल से खिताब में कहा कि भूख को हथियार के तौर पर किसी सूरत इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। उनका कहना था कि यूक्रेन पर रूसी हमले ने आलमी ग़िज़ाई निज़ाम को मुतासिर किया है। ब्लिंकन ने बहरा असवद से यूक्रेनी अजनास की तरसील के आलमी मुआहदे से मॉस्को हुकूमत के निकल जाने पर भी तनकीद की। ब्लिंकन ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की हर रुकन रियासत को मॉस्को हुकूमत पर वाज़ेह करना चाहिए कि वो बहरा असवद को ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल करने से बात